नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने के लिए आई हूँ, उन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता, वाणी उनका व्याख्या नहीं कर सकती और जो सोच से परे हैं। जी हाँ, आज मैं बात करने के लिए आई हूँ अपने आराध्य सभी के महादेव शिव बाबा की। अगर मेरी मन या मेरी वाणी या मेरी किसी भी शब्द से उनके व्याख्यान में कुछ कमी रह जाए तो भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। मैं अपनी बात की शुरुआत अपनी ही लिखी हुई एक कविता के माध्यम से करना चाहती हूँ। ये कविता मैं भोले बाबा के चरणों में समर्पित करते हुए आपसे अपने इस विषय पर बात आगे बढ़ाऊंगी। कामसूत्र की धार हो तुम, कामदेव को भस्म किया। कामसूत्र की धार हो तुम, कामदेव को भस्म किया। ग्रस्त में रहकर तुमने मोह माया का दमन किया। ग्रस्त में रहकर तुमने मोह माया का दमन किया। सुंदरता की मूरत तुम, सुंदरता की मूरत तुम, विभत्स रुद्र का रूप लिया। कैलाश पर विराजे हो, कैलाश पर विराजे हो। शमशानों में राज किया, शमशानों में राज किया। गंगा की धारा से निर्मल, गंगा की धारा से निर्मल, क्रोधाग्नि से डरे दुनिया। अमृत की धारा को छोड़ा, विष को तुमने कंठ किया। मान और अपमान है क्या, मान और अपमान है क्या, इससे खुद को दूर किया, इससे खुद को दूर किया। अपने तप की ज्वाला से, अपने तप की ज्वाला से सृष्टि को प्रकाश दिया। जग के स्वामी होकर भी, जग के स्वामी होकर भी भोले तुम कहलाते हो। जग के स्वामी होकर भी भोले तुम कहलाते हो। मेरे मन में वास करो तुम, महादेव ओ शिव शंभू, महादेव ओ शिव शंभू। शिव जिनको बताने के लिए ये संसार के शब्द भी कम दिखाई देते हैं, जिन्हें एक परिभाषा में बांधना संभव ही नहीं है। रूप, रंग, काल, जीवन, मृत्यु और हर चीज से परे हैं वो शिव। शिव संपूर्ण जगत के दर्पण हैं। जीवन के किसी भी ज्ञान को समझने के लिए शिव को समझना ही पूर्ण है। अगर आपने शिव को तनिक मात्र भी समझ लिया या जान लिया तो आप जीवन को आसानी से समझ सकते हैं। जीवन के हर प्रश्न और हर उत्तर का एक ही निराकरण है, एक ही उपाय है, एक ही उत्तर है, और वो है महादेव शिव। जिसने उस महादेव को तनिक भी समझ लिया, उसका जीवन इस मोह नगरी में बिना किसी परेशानी के पार हो जाएगा। शिव सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। शिव सर्वश्रेष्ठ योगी हैं तो शिव गृहस्थी भी हैं। वो इस प्रकार से हमें यह संदेश देते हैं कि गृहस्थ में रहकर भी उससे कम से कम या संभव हो सके तो किसी भी प्रकार की लिप्तता ना रखें। देखिए, मैं मानती हूँ कि गृहस्थ में रहकर लिप्तता ना होना तो संभव नहीं है, पर हाँ, जिस प्रकार जल में रहने पर भी कमल की पत्तियों पर जल नहीं टिकता, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उसमें लिप्त ना रहना। शिव हमें यही संदेश देते हैं। शिव के पुत्र हैं, शिव की पत्नी है, शिव का एक परिवार है, लेकिन शिव निर्मोही कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि शिव सबसे प्रेम नहीं करते, शिव सबसे बड़े प्रेमी हैं, पर प्रेम में बंधना नहीं है। शिव हमें यह संदेश देते हैं। शिव इतने भोले हैं कि भोलेनाथ कहलाते हैं, परंतु दूसरी ओर वो देवों के देव महादेव भी कहलाते हैं। जीवन में अत्यंत भोले बने, जीवन में अत्यंत भोले, बिल्कुल बच्चों की तरह बने, परंतु सही उद्देश्य के लिए सही प्रकार से बुद्धि का उपयोग भी करें, यही शिव हमें बताते हैं। जीवन को बच्चों की तरह जिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा छोटी छोटी बात पे खुशी हो जाता है, छोटी छोटी चीजों में उत्साह आ जाता है, उस तरीके से बिल्कुल भोले बनकर आप अपने जीवन को जिए। पर जहां बुद्धि की जरूरत है वहां बुद्धि का एक अच्छा इस्तेमाल भी करें, यही शिव हमें बताते हैं। शिव की सवारी नंदी हैं, शिव की सवारी नंदी हैं, जो कामसूत्र के प्रथम लेखक हैं, और इस ग्रंथ की रचना उन्होंने शिव और पार्वती के प्रेम पूर्ण वार्तालाप को सुनकर की है। तो प्रेम की सुंदरतम परिभाषा शिव से निकली है। परंतु दूसरी ओर वो अपनी समाधि भंग हो जाने पर सिर्फ अपनी तीसरी आंख की ज्वाला से कामदेव को भस्म भी कर सकते हैं। तो शिव अपने इस प्रसंग से हमें क्या समझाते हैं कि हम काम में लिप्त रहें, पर काम में लिप्त होने के बावजूद आपका कंट्रोल उस पर उतना ही ज्यादा हो जैसे कि शिव का।
उनका ये कार्य हमें बताता है कि काम को जिए, परंतु उसके वश में रहकर नहीं, अपितु उसे अपने वश में रखकर जिए और लिप्त रहकर भी निर्लिप्त रहें। सोने की लंका रावण के पिता को एक ही क्षण में दान में दे देने वाले शिव हमेशा धरती पर आसन बिछाते हैं, हमेशा धरती पर आसन बिछाते हैं। प्रकृति में जो त्याज्य है, जिसको प्रकृति ने त्याग दिया और आसानी से उपलब्ध है, उन पदार्थों का सेवन करते हैं और जल की एक धारा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं महादेव शिव। धन के देवता कुबेर जिनके चरणों में वास करते हैं, महादेव उस एक कमजोरी पर विजय प्राप्त करना सिखाते हैं जो हमें जकड़ती है। धन के देवता कुबेर शिव के चरणों में वास करते हैं, यानी उन्हें धन की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वो धरती पर आसन बिछाते हैं। क्यों? कि अपनी जमीन को नहीं छोड़ना। अगर हम धरती पर रहेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि हम गिर जाएंगे। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए विष को जब कोई ग्रहण करने के लिए आगे नहीं आया, तब शिव ही एक ऐसे देवता थे जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए कंठ में विष को ग्रहण किया। सभी के दुखों को इस प्रकार शिव दूर करते हैं और स्वयं विष की पीड़ा से जलते हैं, तभी उन पर जल चढ़ाया जाता है। शिव हमें इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि सभी के दुखों को हर लो, सभी की पीड़ा को शांत कर दो, सबको सुख बांटो, सबको प्यार दो, सबको प्रेम दो। रिश्ते और जीवन इसी के आधार पर चलते हैं। उनके परिवार में सब एक दूसरे के शत्रु हैं, जैसे शेर और नंदी, सांप और चूहा, मोर और सांप। परंतु शिव परिवार के वो मुखिया हैं जो विपरीत स्वभाव के जीवों को भी एक साथ प्रेम पूर्वक जीना सिखाते हैं। हमारे परिवार में भी ऐसा ही होता है। कई तरीके के लोग होते हैं, कई तरीके की विचारधाराएं होती हैं। समाज में भी ऐसा ही होता है, कई तरीके के समझ वाले लोग होते हैं। पर शिव ये कहते हैं कि उन सबको संतुलित तरीके से एक साथ चलाना, यही एक मुखिया का काम होता है। शिव एक ही पल में विभत्स तो दूसरे ही पल अत्यंत मोहक व सुंदर दिखाई पड़ते हैं। शांत हैं एक पल तो दूसरे ही पल तांडव से संपूर्ण सृष्टि को हिला सकते हैं। दयालु अत्यंत तो क्रोधाग्नि से दुष्टों का नाश भी करते हैं। सभी गुण शिव में सम्मिलित हैं। नटराज के रूप में नृत्य व संगीत को दर्शाते हैं तो तांडव के द्वारा खुद को शांत भी करते हैं। आप कभी एक प्रयोग करके देखना, मैं अक्सर करती हूँ। जब कभी लगता है कि जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है और मेरे अंदर बहुत कुछ भर गया है, तो मैं अकेले कमरे में बहुत तेज आवाज में शिव तांडव चलाती हूँ और उस पर नृत्य करती हूँ। जब शिव तांडव खत्म होता है, आप यकीन मानिए अंदर से सब कुछ खाली हो जाता है, सब कुछ निकल जाता है और मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। आप ये प्रयोग कभी करके देखिए। मंदिर हो या शमशान, हर जगह निवास करते हैं और शमशान जैसी जगह को भी पवित्र करते हैं और बताते हैं कि ये मोक्ष का द्वार है, जो संपूर्ण मोह नगरी से बाहर निकलने का द्वार है। शमशान वो पवित्र जगह है जो इस मोह नगरी से बाहर आपको ले जाती है, उस शिव के दरबार तक, उस शिव के चरणों तक। भूत, प्रेत, राक्षस, अघोरी, साधारण मनुष्य, देवता, जानवर सभी उनके भक्त हैं। शिव सभी की भक्ति को संपूर्ण करते हैं, वे सबका कल्याण करते हैं बिना किसी भेदभाव के। शिव हमें ये बताते हैं कि बिना किसी भेदभाव के सबको प्रेम दीजिए। सब शिव की कृति है, सबको शिव ने बनाया है, सब प्रेम के अधिकारी हैं, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। शिव सबको बराबर प्रेम करके बराबर अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रकृति शिव और पार्वती के संयोग से उत्पन्न है, वह उन्हीं में समा रही है। सृजन व संहार की यह प्रक्रिया निरंतर प्रकृति में चलती है। शिव काल के काल महाकाल के रूप में विराजते हैं तो भोले भंडारी भी कहलाते हैं। मान और अपमान से परे आकार व निराकार रूप में संपूर्ण भक्तों के हृदय में निवास करते हुए जगत का कल्याण करते हैं। सावन शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी माह में वर्षा के कारण हर तरफ प्रकृति का विकास होता है। जल से ही जीवन है, इसी समय जल का संचय होता है।
वृक्षों पर नई नई पत्तियां व फूलों से धरती सुंदर दिखाई पड़ती है। शिव जल के भी देवता हैं जो संपूर्ण जगत में जीवन को फैलाता है। शिव अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति को एक रूप में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ शिव हमें नारी के बारे में बताते हैं कि नारी के बिना पुरुष अधूरा है और पुरुष के बिना नारी। शिव ने अपने अर्धनारीश्वर रूप में हमें ये बताया, हमें ये एक संदेश दिया कि दोनों से मिलकर ही प्रकृति चलती है, दोनों से मिलकर ही हमारी जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। नारी के बिना जीवन संभव नहीं तो पुरुष भी कहीं कम नहीं। स्त्री और पुरुष के संयोग से ही सृजन संभव है। शिवलिंग भी हमें यही दर्शाता है। शिव नारी को शक्ति और पूजनीय कहते हैं। प्रेम से शिव को एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। ऐसे शिव के चरणों में मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ, बार नमन करती हूँ। वे अपने शब्दों की त्रुटियों के लिए बाबा से क्षमा मांगती हूँ, भोलेनाथ से क्षमा मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज हमने जो बात की वो सब मैंने अपने ही द्वारा लिखित काव्य से पढ़ी, पर आज मैंने सब कुछ पढ़कर बोला क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वाणी या मेरे शब्दों से मेरे आराध्य के बारे में मैं बताऊं तो उसमें कोई भी त्रुटि रह जाए। आप सभी को ये व्याख्यान कैसा लगा? मैंने आपको शिव के बारे में जो मेरे मन में आया वो मैंने आपको बताया। वो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव सबका भला करे। जय हिंद, जय भारत।